आप सब पत्रकारों से कुछ छुपा नहीं है। 3 मई 2020 की रात को हमारे जो कुल गुरु हैं वो गढ़पीर सूरतनाथ जी कोरोना की आड़ में आरएसएस के बाबा बालकनाथ ने और यहाँ के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर इनकी मिली भगत से, क्योंकि इनकी सरकार है, जेसीबी से हमारे पूर्वजों के हड्डों को इन्होंने खिंडाया है और बाहर फेंकवा दिया है। उसकी लड़ाई हम 3 साल से लड़ रहे हैं। हम कानूनी भी लड़ रहे हैं, रोड के ऊपर भी लड़ रहे हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है हल्ला बोल मीटिंग का हमने आयोजन किया था और उसमें हमारे साथ हमारे भाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आए हैं, हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र प्रसाद गौतम जी आए हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, हमारे भाई संदीप जी चले गए हैं, पूर्व मंत्री थे जो, और हमारे भाई भीम आर्मी के प्रमुख हैं मंजीत नोटियाल जी, हमारे भाई जसवंत जी बुजुर्ग केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सब नेता यहाँ पर आज आए हैं। कर्नल ओडा जी बैठे हैं। हम सब अब इसको जो समाधियाँ तोड़ी हैं और जो हमारे समाज के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, संविधान की जो हत्या हो रही है, कानून को जो खत्म किया जा रहा है, मनुस्मृति को बैक दरवाजे से लागू किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आगे हम सब मिलके अपना प्रोग्राम बनाएंगे, सारे मिलजुल के एक पूरे देश में हरियाणा में आंदोलन शुरू करेंगे। बहन कांता जी ने कहा है कि समाधियाँ तोड़ी गई हैं और वो इस समाज की जो धार्मिक स्थल था उसको तोड़ना और फिर उसमें आगे इन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर देना, ये बीजेपी से जुड़े लोग हैं, मौजूदा एमपी है बीजेपी का, तो इस तरह से जो है ये ज्यादती है और ज्यादती ना किसी को करनी चाहिए ना किसी को सहनी चाहिए और हरियाणा सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो इन पे मुकदमे दर्ज ना करके उन पे मुकदमे दर्ज करें और उस जगह को वापस दिलवाएं। जो उसका अपमान किया गया उसके लिए उनको सॉरी फील करनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उस सारे समाज को इकट्ठा करें जो लूटा पिटा समाज है, जिसका चंद पूंजीपति फायदा उठा रहे हैं। हमारी फूट की वजह से जो है देश के अंदर कोई भी कानून वो लागू कर देते हैं बेलगाम होके, और जिससे आम जनता का शोषण हो जाता है, चंद पूंजीपति अमीर हो जाते हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति होगी, देश बिकने के किनार पे खड़ा है। तो आज हम सारे समाज को, क्या दलित, क्या जर्नल, क्या व्यापारी, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या दुकान वाले, सभी को जो है वो एक होकर देश की मौजूदा नीतियों को बदलना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये पहले भूख दो फिर भीख दो की राजनीति पे चल रहे हैं, उसके जो है हमें उस चीज़ पे आना पड़ेगा कि सबका अधिकार हो और सबके पास इतना जो है वो ऐसी व्यवस्था हो कि वो अपने स्वाभिमान से जुड़ा। धरने की शुरुआत नहीं, हल्ला बोल जो कार्यक्रम मीटिंग है, दल तो कांता जी को पता होगा, मैं तो अपनी तरफ से मैं अकेला हम ही शामिल है और बाकी और जो है मंत्री जी बैठे हैं, वो भीम आर्मी से बैठे हैं और सभी लोग यहाँ पे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आने वाले टाइम में जो है इसको लेकर? देखिए, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इकट्ठे होने की, इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनका साथ देंगे और इकट्ठे होकर हम आगे के लिए चलेंगे। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, इसमें जो फूट है उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये एक सामाजिक न्याय के मंच था और उसमें सभी जो सामाजिक मूवमेंट के लोग हैं और कुछ राजनेता भी हैं, तो सब लोग आए थे। और यहाँ आने का उद्देश्य केवल ये था कि जहाँ भी हरियाणा के अंदर जो अन्याय हो रहा है जिन लोगों के साथ में, जिन लोगों की भूमि को छीना जा रहा है, ये किसान यूनियन उनके लोग भी हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं, सब लोग, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं और भीम आर्मी न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं, पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं, यहाँ के जो तानाशाही लोग हैं, सत्ता के नशे में आकर वो लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं कि ये जाति और मजहब की लड़ाई नहीं है। जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो जाति को नहीं मानता है। अन्याय और गरीब कोई भी हो सकता है, उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है और जिसका उत्पीड़न होगा हम उसके साथ हैं छाती ठोककर। सरकार किसी की हो, नेता कोई भी हो, फिर कोई डर नहीं है। लेकिन ये जो वर्षों पुराना जो मठ है, एक चमारों के नाम से यहाँ उनका भी इसमें पार्टिसिपेट है। ये 900 बीघे ज़मीन थी, उसमें क्या हुआ कि 600 बीघे ज़मीन उन्होंने सत्ता के दम पर ये कब्जा लिया
और जो इनके जो चमारों का जो मठ है वो 300 बीघे के हिसाब से इनके पास बाकी रह गया। अब जो मंत्री हैं भाजपा सरकार में बताते हैं कि वो राजस्थान के एमपी भी हैं, अब उन्होंने सरकार के ही दम पर वो 300 बीघे भी कब्जा ली और ऊपर से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी। और जो हमारे संतों के जो वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई थी उन्होंने उन पर जेसीबी चलवाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं ये तानाशाही किस लिए? हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है और जो न्यायपालिका है इसमें मजबूती से एसआईटी गठित की जाए, जिसमें कि SC ST के जो जज हैं, जो किसान लोग जज हैं, और यहाँ इसमें निष्पक्ष जांच हो। लेकिन अगर यहाँ के MP और अधिकारी अगर वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जाति के आधार पर शोषण होगा या किसी कमज़ोर को, गरीब को, किसान को अगर कमज़ोर समझ कर दबाया जाएगा तो ये बिल्कुल भी बीमार भी नहीं होने देगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग अन्याय के खिलाफ हैं, न सरकार से डरते हैं न सरकार के बाप से डरते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम। सभी को मेरा जय भीम। तो जो ये लड़ाई लड़ रही है हमारी बहन, बड़ी बहन कांता लाड़िया जी, अपने संतों की लड़ाई, ये जो लड़ रही हैं बहुत मजबूती से, ये इनका हौसला जो है ना, इसको देख के हमारे लोगों को एक होना चाहिए और जागना चाहिए जो सोए हुए हैं। और जो बहन जी लड़ रही हैं, हम बहन जी के साथ हैं। ब्लू पैंथर पूरी टीम पूरे भारत देश के अंदर जहाँ भी है पूरी बहन जी के साथ है, समर्थन में। बहन जी आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं और जहाँ तक भी हमसे हो सकेगा हम आपका सहयोग करेंगे हर चीज़ से। और जो संतों की लड़ाई है ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये जो है संत सभी धर्म में होते हैं, सभी में सभी धर्म के लोगों के पास है अपने अपने धर्म है, अपने अपने वो बना रखे, गुरु बना रखे हैं। तो इसी प्रकार से बहुजन समाज के भी कुछ अपने गुरु हैं। तो अगर आप लोग जातिवाद करना चाहते हो तो फिर तो यानी कि हो गया बहुजन समाज के संतों का, तो इनको तोड़ दो, कोई वो नहीं पड़ता। अगर जाति मिटानी है तो भाई हमारे साथ खड़े होकर हमारे संतों की जो भूमि है हमें वापस दिलाओ और बहन कांता लाड़िया जी के साथ खड़े हो उनकी आवाज़ में। से यहाँ 3 गद्दियाँ थी, जिसमें एक गद्दी चमरवा डेरे की थी और हमारे महापुरुषों की उसके अंदर समाधियाँ बनी हुई थी। जिस तरह उनकी समाधियों को निस्तेनाबूद करके वहाँ से उनको पूरा उसके हड्डियों को और उनके मलबे को वहाँ से हटाया गया और उस ज़मीन पर कब्जा किया गया। ये एक तरीके, ये तो भूमाफिया टाइप लोग हैं और हमारे समाज के हक अधिकार को इस तरह छीन लेना, और वो भी तब जबकि सारे सरकारी दस्तावेज, यहाँ तक कि कोर्ट का जजमेंट है, उससे वो साबित हो रहा है कि ये ज़मीन चमरवा डेरे की थी, हमारे समाज की थी। मुझे लगता है कि सरकार को खुद इस पे संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करते हुए ज़मीन वापस करनी चाहिए और वो समाधियाँ हमारे गुरुओं की वापस उन्होंने स्थापित करनी चाहिए। इसी से शांति कायम होगी। अदरवाइज समाज में अगर इस तरह रोष बढ़ता रहा और सरकारें अगर इस तरह ज़मीन की लूट करने वाले लोगों को फेवर करती रही तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। समाज, हम यहाँ किसी राजनीतिक मंच पे नहीं है। जो आपने पूछा कौन कौन से दल, ये सामाजिक मामला है, इसमें समाज के नाते हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे समाज को उसका हक ना मिल जाए।